चलो, और एक और चीज, तुम लोग सेंटर पे सेल्फ स्टडी के लिए आ सकते हो या डाउट पूछने आ सकते हो। कितने लोग हैं अभी नासिक में आए हैं बाहर से, जैसे कि कल कोई मैसेज कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था शायद, किसका था वो, देखा नहीं, अभिजीत था क्या, कोई और था। तो तुम लोग सेंटर पे डाउट पूछने वगैरह सेल्फ स्टडी के लिए आ सकते हो। अच्छा, अथर था। अच्छा, ट्यूसडे को आए थे क्या? ठीक है, अब आने लग जाओ ऐसे। अगर पास है मान लो सेंटर, तो आ जाओ यहीं पे सेंटर पे पढ़ने आ जाओ। तो क्या होगा, यहाँ पे तुम अगर बैठे रहोगे तो तुम लोगों को कुछ असाइनमेंट भी हम लोग दे सकते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, ऑफलाइन तो अभी नहीं, लेकिन ये सेल्फ स्टडी के लिए तो चलो आ सकते हो। सेंटर कब से कब तक खुला रहता है? हाँ, सेंटर सुबह 7:30 से शाम के 7:30 तक खुला रहता है। ठीक है सर अभी क्लास में आ सकते हैं क्या, मतलब हाँ, क्लासेस के लिए आ सकते हैं? नहीं नहीं, क्लासेस के लिए नहीं बेटा, मैंने बोला है सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, चलो तो इसमें डिस्कशन हमारा स्टार्ट करते हैं। 10 तक हो गया था, उसके बाद 11। सर यस सर। हाँ बोलो। सर मनीष सर कह रहे थे कि 7-8 बच्चे ऐसे आ सकते हैं जब पढ़ाएंगे सर तब बैठने क्या को। क्या? मनीष सर कह रहे थे कि जब सिखाएंगे ना वो, तब 7-8 बच्चे आके बैठ सकते हैं सेंटर पे। हाँ, बैठ तो सकते हैं जब वो, लेकिन जो सेंटर पे क्लास ले रहे हैं उनके लिए होगा। मैं तो सेंटर पे नहीं लेता हूँ, घर से लेता हूँ। तो यहाँ पे आओगे क्या? आ सकते हो। तो कौन कौन रहता है इंदिरा नगर में? अच्छा, कोई नहीं रहता। सर पास सर ही में मैं रहता रहता हूँ, गोविंद नगर। अच्छा ठीक। अच्छा, 3 लोग निकल के आए हैं क्या? सर, आप किधर रहते हैं? अरे मैं जॉगिंग ट्रैक के पास रहता हूँ। पास है ना सर फिर? क्या? पास ही है फिर घर से। अच्छा, पास ही है क्या घर से? अच्छा ठीक है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। अभी तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें 11 यस सर। डाउट है, ठीक है। तो 11th में अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन सेटिस्फाई द रिलेशन दिस। तो ये देखो, इसमें एम जी एम में एक रिलेशन हमें पता होता है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए इंटू एच, दैट इज जी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू एच आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ए 6 दिया हुआ है। तो ये एक रिलेशन है, और हमें क्या गिवन है, जी स्क्वायर प्लस 3h इज इक्वल टू 48। तो ये देखो, जी स्क्वायर की जगह पे 6h, तो 9h इज इक्वल टू 48। तो h इज इक्वल टू 48/9। हमें h मिल गया, हमारे पास a है, और इसमें हमें क्या पूछा गया है कि वो नंबर्स जो a एंड b नंबर्स है वो क्या रहेंगे। तो ये देख लो, am 6 है, इसका मतलब a प्लस b बाय 2, a प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू 6 है कि नहीं? तो यहां से हमें मिल जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 12, ये मिल जाएगा। और उसके बाद hm 48/9 है, और hm क्या होगा, 2ab अपॉन a प्लस b। तो 2ab ये 12 है, इज इक्वल टू 48/9। तो यहाँ से हमें a b मिल जाएगा, जो भी आ रहा होगा ये 24 इंटू 12 अपॉन 9। तो ये a b आ रहा होगा, a प्लस b हमें पता है, a b हमें पता है। तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके n भी आ जाएगा। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद 12, 13, यस सर। 13 में 2 बार लगाना है एजीपी, 13 में 2 बार एजीपी लगाना है।
अब उसमें अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो मैंने क्या बोला हुआ था, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड? अल्टरनेट प्लस माइनस है तो Subtract. सब्सट्रैक्ट ऐड करना होता है अल्टरनेट प्लस माइनस पे, ठीक है। तो ये ऐसे मान लो, वो 5/k गिवन है तो उसको हम s ले लेते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 5 प्लस 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बाय 5 क्यूब डैश 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 अप टू इंफिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है, इंफिनिटी तक जा रहे हैं। अब इसमें एजीपी तो नहीं है लेकिन जीपी प्रेजेंट है, जिसका कॉमन रेशियो 1/5 है, तो हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, तो 1 स्क्वायर बाय 5 माइनस 2 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय 5 क्यूब, ये आ जाएगा। और यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस है, इसकी वजह से हमें इनको ऐड करना पड़ेगा, तो जब तुम ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 6/5 इंटू एस, ये आ जाएगा 1, ये माइनस 3/5, ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस 5/5 स्क्वायर माइनस 7/5 क्यूब। तो अब एजीपी दिख रही होगी, अभी तो स्टार्टिंग में नहीं थी लेकिन जीपी प्रेजेंट थी, तो एजीपी वाली मेथड से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके अब ऐड किया, अल्टरनेट प्लस माइनस है तो ये आ गया। अब अगेन जीपी है, जीपी का कॉमन रेशियो 1/5 है, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 6/25 एंड एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, तो 1/5 माइनस 3/5 स्क्वायर प्लस 5/5 क्यूब, चलते जाएंगे आगे, अगेन ऐड कर देंगे, है ना, अल्टरनेट प्लस माइनस था, तो ये जो सम है वो कितना 6/5 प्लस 6/25, यहाँ पे ये 1, ये प्लस 2/5 स्क्वायर, ये माइनस 2/5 क्यूब, चलते जाएंगे। फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जीपी में आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जीपी में आ रहे हैं, उसमें उसकी जो फर्स्ट टर्म है माइनस 2/5 है एंड कॉमन रेशियो है माइनस 1/5, तो ये सम आ जाएगा, तो यहाँ से s मिल जाएगा, वो किसके इक्वल है s, 5/k, तो फिर k मिल जाएगा। कर लोगे इसके बाद? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद 14 15, यस सर। कौन सा 14 14 क्लास में किया है हमने, मतलब मैंने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 लिया था, उन्होंने 15 लिया है, इतना डिफरेंस है, बस एमजीएम से करना है उसको, a1 a2 a3 a4 एमजीएम सर हो के लिए जाएगा हो जाएगा। ध्यान ये रखना जो भी नंबर्स रहेंगे वो पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखना a1 a2 a3 a4 पॉजिटिव मेंशन करके दिया हुआ है, तो वो एक हिंट के तौर पे तुम लोग ले सकते हो कि इसमें एमजीएम लगने वाला है, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद 15, यस सर। 15 में जनरल टर्म लिखो, 15 में जब तुम जनरल टर्म लिखोगे तो वो आ जाएगी r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगी, r की पावर 4, बोलो। Yes, अभी sir. n तक जाते हैं, वहां पर इंफिनिटी तक Yes, बोला है, sir. पहले n तक जाएंगे तो ये जनरल टर्म आएगी। अब नीचे वाला फैक्टराइज कर सकते हैं क्या हम लोग, नीचे वाले को बोलो, नीचे वाले के फैक्टर्स क्या आएंगे, सोच समझ के बताओ, आइडेंटिटी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4, वैसे ये वहां पे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, तो इसके दो फैक्टर्स बताओ, दो फैक्टर्स क्या आएंगे, डालो, दो जोड़ डालो दिमाग ए से। स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। बिल्कुल सही, तो इसके जो दो फैक्टर्स है यहाँ पे r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर एंड दूसरा है 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो अभी ये डिफरेंस फॉर्म से इसको सॉल्व करना है हमें,
नीचे वाले जो दो फैक्टर्स रहेंगे उनका डिफरेंस ऊपर में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। तो ये देखो नीचे वाले दोनों फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस 2r आता है, लेकिन यहाँ पे r प्रेजेंट है, हमें 2r चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, अब 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर में जो 2r स्क्वायर 2r आ रहा है उसको कैसे लिखेंगे, ये सब डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चल रहा है। नीचे में दो फैक्टर्स थे और हमें इतना पता चल रहा है कि दोनों का डिफरेंस ऊपर में लाया जा सकता है, तो दिस माइनस, ठीक है, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर, और अब डिवाइड कर दो और r की वैल्यू पुट करते हुए चलो, तो तुम्हें दिख जाएगा कि टर्म्स कैंसल आउट होने वाले हैं। अब ये r इज इक्वल टू n तक जाओगे, बाद में n को कहां पे पहुंचा दोगे, इंफिनिटी, तो जिसके डिनोमिनेटर में n वाली टर्म आ रही होगी वो 0, तो इसका फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। Yes, और sir. इसके बाद Yes, sir. डिफरेंस फॉर्म में हो चुका है कन्वर्ट, इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो 1/1 माइनस r प्लस आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड करोगे तो 1/1 प्लस आर स्क्वायर, उसमें r की वैल्यूज पुट करते हुए चलो, टर्म्स कैंसल आउट होंगे और तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। 16 अभी रहने दो, 16 अगर डाउट रहेगा तो, अभी फैक्टोरियल वगैरह की सारी चीजें मैंने देखी है, वो रहने दो। 17 Yes, sir. 17 Yes, में a1 a2 a3 up to a11 with the real number satisfying this फर्स्ट नंबर हमें गिवन है, ठीक है, और ये किसमें है, ऐसा कुछ बोला तो नहीं, मेंशन करके नहीं दिया है, ठीक, और वो रिलेशन गिवन है उससे हम बता सकते हैं, जो सर एपी रिलेशन में गिवन है उसके थ्रू बताओ ये सीक्वेंस क्या है, एपी है, जीपी है या एचपी है। AP. AP. एपी है, उतना पता चल गया था क्या, यहाँ पे हमें Yes, sir. गिवन है, तो ए के माइनस 1 को हम ए के प्लस ए के माइनस 2/2 लिख सकते हैं, मतलब अगर ये, और ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स है, देख लेना, ए के माइनस 2 ए के माइनस 1 एंड ए के, तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स है और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है एपी, एपी में ही ऐसा होता है, तो ये एपी हमें पता चल गई, एपी की फर्स्ट टर्म 15 है, और ये जो दूसरा रिलेशन हमें गिवन है, इसकी हेल्प किसके लिए लेनी है, डी की वैल्यू डिसाइड करने के लिए। a1 तो हमें पता था, और a2 क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस डी, मतलब 15 प्लस डी, तो d की वैल्यू डिसाइड करने के लिए इस इनइक्वालिटी की हेल्प हमें होगी, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन -1.5, है कि नहीं, तो d निगेटिव आना चाहिए और -1.5 से छोटा आना चाहिए, हमें इससे पता चल रहा है, ये जो 31, ठीक है, ये जो गिवन था उससे पता चल रहा है ये एपी है, एपी की फर्स्ट टर्म 15 है, और हमें क्या गिवन है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू a11 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे a1 स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर, a2 को हम कैसे लिखेंगे, 15 प्लस डी का स्क्वायर, a3 को 15 प्लस 2d का स्क्वायर, और ऐसे ही फाइनली a11 को 15 प्लस 10d का स्क्वायर, अपॉन में क्या है 11 इज इक्वल टू 90, तो ये d में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगा, यहाँ से एक्सपांड करो इसको, 15 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 2 इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, सेम इसमें भी डी स्क्वायर, ऐसे हमें मिलते चला जाएगा, और उनको ऐड कर देंगे, तो देख लो 15 स्क्वायर कितनी बार ऐड होगा, 11 बार, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सारे इसमें 15 स्क्वायर आएगा, तो डायरेक्टली 11 इंटू 15 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितनी बार ऐड हो रहा है, डी स्क्वायर 2d स्क्वायर 3d स्क्वायर, इसका मतलब उसका जो सम है वो कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एंड फिर डी का कोएफिशिएंट लिख लेना, ऐसे ही मिल जाता है पैटर्न, जैसे डी स्क्वायर के कोएफिशिएंट का क्या पैटर्न मिला, यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, तो उन सबका सम वो डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट,
ऐसे अब डी के कोएफिशिएंट क्या आएंगे वो हम निकाल सकते हैं। अपॉन में 11 इज इक्वल टू 90, तो डी में क्वाड्रेटिक है, डी में क्वाड्रेटिक है तो डी की दो वैल्यूज आएगी, और हमें लेकिन कौन सी वैल्यू लेनी है, जो -1/2 1.5 से छोटी है वो वैल्यू लेनी है। वो एक बार मिल गया तो हमें a1 a2 a11 सारे मिल जाएंगे और अगले वाले की हम वैल्यू बता देंगे। क्लियर है, कर लोगे इसके बाद? यस सर। यस सर। यस सर। फिर उसके बाद पार्ट 4, मैच द कॉलम। फर्स्ट मैच द कॉलम। सर ए। मैच द कॉलम। कोई डाउट नहीं इसमें? सर ए। हाँ ए। ए, ए में x-1 यहाँ पे टोटल बताओ कितने टर्म्स प्रोडक्ट में है, टोटल कितने टर्म्स है प्रोडक्ट में, बोलो। 50। 50 है, 50। ये चीज तुम्हें हेल्प करेगी, 1 3 5 7। तो अगर 1 3 5 7 लास्ट में जा रहे 99 तक, इसका मतलब उसमें टोटल कितने टर्म्स आएंगे, 50। देख सकते हो ऐसे भी 99 फर्स्ट टर्म 1 है, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, तो n इज इक्वल टू यहाँ से 50 आ जाता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, इसका मतलब 50 टर्म्स है प्रोडक्ट्स में। तो x की हाईएस्ट पावर हमें कितनी मिलने वाली है, 49। या तो अरे भाई मारूंगा पकड़, 50 है तो 49 क्यों मिलेगी रे। चलो ये देखो, x माइनस है, x माइनस बी, दो फैक्टर से प्रोडक्ट में, दो टर्म प्रोडक्ट है ना, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी आती है, 2 स्क्वायर, एंड उसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा। अगर ऐसे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बाद में x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम a एंड b, माइनस n माइनस b का, तो वहां से माइनस बाहर इनटू x, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा। ऐसे अगर हम ये करते हैं, यहाँ पे x क्यूब हाईएस्ट पावर आएगी है ना, 3 आएगी हाईएस्ट पावर, फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, इन सबका सम, माइनस से माइनस भी माइनस सी का, तो माइनस बाहर, फिर उसके बाद दो दो का प्रोडक्ट, ऐसे ही तो रहता है। यस सर। सी का प्रोडक्ट मतलब माइनस से माइनस बी माइनस सी का प्रोडक्ट, तो माइनस ए बी सी। सेम इसी के हेल्प से हमें इसमें बताना है कि हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी आने वाली है। यहाँ पे अगर ये 15 फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो x की पावर 50, 50। फिर उसके बाद x की पावर 49 का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, ये -1 सम। -3 -5 सम। -99 का सम। तो ये देख लो x की पावर 99 का कोएफिशिएंट ये आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या बताओ? यस। यस यस सर। सर। ठीक है, और फिर उसके बाद मान लो अगर हमें x की पावर 48 का पूछा गया है, वो भी चलो मैं बता देता हूँ, अभी ये बाद में काम में भी आएगा। x की पावर 48 में क्या रहेगा, दो दो का प्रोडक्ट रहेगा, बोलो। यस सर। यस सर। ऑब्जर्व करो, पहले क्या x मल्टीप्लाई होगा हाईएस्ट पावर, फिर x स्क्वायर के इसमें क्या होगा, इन तीनों का सम, फिर उसके बाद x में क्या होगा, दो दो के प्रोडक्ट का सम, फिर बाद में क्या होगा, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम आ जाएगा अगर आगे चलता जाएगा तो। सेम चीज यहाँ पे होगी, x की पावर 50, x की पावर 49 में इन सब का सम, बाद में क्या आ जाएगा, दो दो का प्रोडक्ट, दो दो का प्रोडक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हमें x की पावर 48 पूछा जाएगा तो वो भी सुन लो कैसे आएगा, दो दो का प्रोडक्ट हमें चाहिए, ध्यान से सुनना आप। हम इस आइडेंटिटी की हेल्प ले रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो।
फिर उसके बाद यस सर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये देखते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दो के कितने प्रोडक्ट आएंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी, यह आ जाएगा। ठीक है, इसका एक्सपेंशन ये रहेगा। अब हमें दो के प्रोडक्ट का सम चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी। मतलब दो के प्रोडक्ट का सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2। पैटर्न दिख गया क्या, इसको ऑब्जर्व करो, इनको ऑब्जर्व करो, क्या पैटर्न तुम्हें दिख रहा है क्या। अगर दो के प्रोडक्ट का हमें Yes, sir. सम चाहिए यस सर, तो वो किसके इक्वल होगा, मान लो ए बी सी डी 4 टर्म्स है, उसमें दो के प्रोडक्ट का हमें सम चाहिए तो वो किसके इक्वल होगा, पहले उन चारों के सम का स्क्वायर माइनस फिर उन चारों के स्क्वायर का सम। पहले क्या बोला मैंने, चारों के सम का स्क्वायर माइनस उन चारों के स्क्वायर का सम अपॉन 2। अगर 3 टर्म्स है ए बी सी तो उसमें दो के प्रोडक्ट की ये पॉसिबिलिटी वो किसके इक्वल रहेगा, उन तीनों के सम का स्क्वायर माइनस उन तीनों के स्क्वायर का सम अपॉन 2। ऐसे ही वहां पे उसमें हमें दो का प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि x की पावर 48 का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, दो के प्रोडक्ट का सम, तो x की पावर 48 का हमें कोएफिशिएंट चाहिए, हमें पता चल गया है वो क्या है, दो के प्रोडक्ट का सम है। तो क्या उसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 99 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 99 स्क्वायर अपॉन 2। बोलो, यस सर। यस सर, लिख सकता यस हूँ, सर, तो ये भी वहां पे नोट डाउन कर लो। तो अब दो के प्रोडक्ट का अगर सम हमें पूछा जाएगा तो हमारे पास उसका रिजल्ट है। डायरेक्टली चलो यहाँ पे टोटल 50 टर्म्स है तो दो के प्रोडक्ट करके थोड़ी देखेंगे ऐसे, हम तो दिमाग लगा लिया, हमने एक पैटर्न ढूंढ लिया। अब इसका सम हम निकाल सकते हैं, इसका भी सम निकाल सकते हैं, पर अपॉन में 2 कर देंगे तो ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेके अपॉन में 2। तो ये x की पावर 48 का कोएफिशिएंट लिख लो चाहो तो। फिर x की पावर 49 का क्या था, हाईएस्ट पावर 50 है तो x की पावर 49 में क्या हो जाएगा, इन सबका सम आ जाएगा। क्लियर, यस सर, अब ये सारी चीजें डिस्कशन में ही बताई जा सकती है, तो इसकी वजह से वो तुम्हें सॉल्व करना जरूरी होता है। मॉड्यूल जो भी हम होमवर्क दे रहे हैं हमें पता रहता है ये क्वेश्चन आगे आने वाला है कहीं पे, तो क्लास में करने के बजाय उसको डिस्कशन के टाइम पे ही बताना सही है। आएगा जब हम बाइनोमियल पढ़ेंगे ना, उसमें ये क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डाटा अलग है, तो ध्यान क्या रखना है, दो के प्रोडक्ट का अगर हमें सम चाहिए, दो के प्रोडक्ट का सम चाहिए तो वो किसके इक्वल रहेगा, उन सारे टर्म्स का, जितने भी टर्म्स हम लेने वाले हैं उन सारे टर्म्स का सम, उसका स्क्वायर माइनस उन सारे टर्म्स के स्क्वायर का सम अपॉन 2। ठीक है, आगे फर्स्ट मैच तो कॉलम में और कोई डाउट, सेकेंड सर ए एंड सी।
ए एंड सर बी, B. ठीक है, सी तो आसान है। सर बी। सर B. चलो ठीक है, देख लो पहले ए में लॉजिकली सोचोगे तो बहुत इजीली उसका आंसर आ जाता है, लेकिन इसके लिए एक लेंदी मेथड भी है। वो लेंदी मेथड तो मैंने बता रहा हूँ, लॉजिकली कैसे सोचेंगे वो बता रहा हूँ। इसमें एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट हमें गिवन है 15/2। जब जब क्या है, ए एक्स वाई जेड बी किसमें है, एपी में है, एपी। ठीक है, ये एपी में है। इसका मतलब क्या, एक्स वाई जेड को हम ए एंड बी के एम्स बोल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। एक्स वाई जेड को हम ए एंड बी के बीच के 3 एम्स बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट है 18/5। कब है, जब ए एक्स वाई जेड बी एचपी में है, ये एचपी में है। तो ये बताओ क्या यहाँ पे एक्स वाई जेड को हम ए एंड बी के बीच के 3 एजेंट्स बोल सकते हैं, यस सर। यस सर। है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एपी। 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 ये एपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एपी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1/x 1/y 1/z 1/a एंड 1/b के बीच के एच से क्या एम से, यस सर। ये एपी में Yes, है sir. तो हम 1/x 1/y 1/z को 1/a एंड 1/b के बीच के एम्स बोल सकते हैं, ठीक है। और Yes. एक्स वाई जेड क्या है, ए एंड बी के बीच के एम से। तो ये बताओ ए एंड बी के बीच के ये 3 एम्स है, और ये 1/a एंड 1/b के बीच के ये 3 एम्स है। क्या हम यहाँ पे ए और यहाँ पे बी ला सकते हैं क्या, सोच समझ के बताओ। हमें अगर हम यहाँ पे ए और वहां पे बी लेके आ गए, या यहाँ पे बी और वहां पे ए, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पे बस ये सोचनी थी कि इसको अगर हम ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म्स को, तब भी एपी की एपी ही रहेगी। ये बस एक चीज सोचनी थी यहाँ पे, बढ़िया क्वेश्चन है ये एपी की एपी ही रहेगी, क्योंकि सारे टर्म्स को हम सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एपी की एपी रहेगी। तो यहाँ पे देखो बी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ए बी बाई एक्स, यहाँ पे ए बी बाई वाई एंड यहाँ पे ए बी बाई जेड एंड ये एपी में है। उल्टा करके लिखेंगे तब भी एपी में ही रहेंगे, एंड ए बी बाई एक्स। तो ये देखो ए एंड बी के बीच के ये 3 एम्स, ए एंड बी के बीच के ये 3 एम्स। अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो क्या हमें एक्स ए बी बाई जेड के इक्वल मिलेगा क्या, बोलो। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये तो चलो हमें मिल गया था, अब हमें इधर ए और बी चाहिए था, तो हमने ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये मिला। और फिर ये एपी में, इसका उल्टा भी एपी में ही रहेगा। तो ए एंड बी के बीच के ये 3 एम्स एंड ए एंड बी के बीच के ये 3 एम्स, इसका मतलब ये जो पहला एम है, मतलब ये वाला एंड ये वाला, ये सेम रहेगा। फिर ये दूसरा एम, ये दोनों नंबर सेम रहेंगे, और ये तीसरा एम ये सेम रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि दो सेम नंबर्स के बीच के 3 एम्स है, और ये भी ए एंड बी के बीच के 3 एम्स है, तो उन करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है वो सेम रहेगी। यहाँ पे x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, एंड z इज इक्वल टू ए बी बाई एक्स। अब ये x y z यहाँ के, और ये x y z यहाँ के, और हमें क्या पता है x y z का प्रोडक्ट 18/5। यहाँ के जो x y z है ना, इनका प्रोडक्ट 18/5 है, एंड यहाँ पे जो x y z है उनका प्रोडक्ट 15/2 है। तो इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये एक्स वाई जेड ए बी क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड, अब ये एक्स वाई जेड यहाँ के थे, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 15/2
ये एक्स वाई जेड ये जो है वहां के उनका प्रोडक्ट 18/5। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो ए बी का जो क्यूब है वो आ रहा है 27। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू 3। एंड बोला क्या गया है ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है राइट है लेफ्ट हैंड साइड में एंड इधर 3 है। तो 3 को भी हमें वैसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा दो पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो देख लो कैसे लिख सकते हैं 1 into 3 या 3 into 1। तो इसका मतलब a अगर 1 हो रहा है तो b 3 या तो a अगर 3 हो रहा है तो b 1 और हमें फाइनली a plus b पूछा है तो वो कितना आ जाएगा 4। अच्छा 4। क्वेश्चन है ये बहुत बहुत ही बढ़िया है। समझ में आया क्या ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। आसान नहीं था ये। और इसके लिए लेंदी तरीका क्या है लेंदी तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पे x को निकालो a एंड b के टर्म्स में y को निकालो a एंड b के टर्म्स में निकाल सकते हो। ये अगर am से a एंड b के बीच के तो x y z को हम a एंड b के टर्म्स में निकाल सकते हैं इस x y z को। सेम यहाँ पे इस x y z को हम a एंड b के टर्म्स में निकाल सकते हैं। और बाद में हमें क्या पता है ये x y z का प्रोडक्ट 15/2 और इधर वाले x y z का प्रोडक्ट 18/5। तो वहां से a एंड b में रिलेशन मिलेगा और यही रिलेशन मिलता है ab इज इक्वल टू 3। देन आगे सॉल्व कर लेंगे ठीक है। और ये इससे बहुत इजीली हो जाता है हमें एक्स वाई जेड अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं। हमें बस क्या करना है ये ए एंड बी के बीच के 3 एम्स और यहाँ पे भी ए एंड बी के बीच में ये 3 एम्स आ जाएंगे तो उनको बस इक्वेट करना है एंड इक्वेट करना है। और एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट ये 15/2 है और नीचे वाले एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 18/5 है तो मल्टीप्लाई कर देना। तो वहां से हमें ए बी 3 मिल जाएगा। अब वो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट आ रहा है तो राइट हैंड साइड को भी वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 into 3 लिखो या 3 into 1 लिखो ये दो पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ से ये आ जाएगा तो a प्लस b का सम दोनों में 4 है ठीक है। हो गया ठीक है। बी वाला भी डाउट है क्या। Yes, sir. यस सर। ठीक है ये 2 की पावर में 1/4 है ये 4 की पावर में 1/8 तो इसको हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ये 8 की पावर में तो इसको हम 2 की पावर में 3/16 लिख सकते हैं। ये कहां तक जा रहे हैं आगे इंफिनिटी तक और ये मल्टीप्लाई हो रहे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो ये देखो 2 की पावर में क्या ये एजीपी बन रही है क्या 1 3 8 1/4 1/8 1/16 बोलो। यस सर। तो उस एजीपी का सम हम निकाल सकते हैं। एजीपी बन रही है उस एजीपी का सम हम निकाल सकते हैं। वो 4 की पावर में आ रहा था उसको 2 की पावर में कन्वर्ट किया। ये 8 की पावर में आ रहा था उसको 2 की पावर में कन्वर्ट किया। 8 की पावर में 1/16 था तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब तो ये 2 की पावर में 3/16 तो ये एक एजीपी मिलती है तो इसका सम अलग से निकाल लेते हैं। इसमें जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो है 1/2 तो यहाँ पे 1/8 प्लस 2/16 ये हमें मिलता चला जाएगा आगे मिलेगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब तो s/2 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 तो एक इनफाइनाइट जीपी मिल गई
जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है उसकी 1/4 जिसका कॉमन रेशियो 1/2। तो जब सम निकालेंगे तो ये 1/2, तो s इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। ये सब कैलकुलेट करो 1/2 तो s/2 इज इक्वल टू 1/2 तो s1 मतलब ये सम फाइनली कितना जाने वाला है 1 तो 2 की पावर में 1 2 तो ये इसका आंसर है। ठीक है यस सर। इसको 2 की पावर में देना मत भूलना। ये 1 तो इसका आंसर है 2 की पावर में 1 2 रहता है। और उसके बाद और कौन सा डाउट है। सी डाउट है क्या। नो सर। ठीक है तो मैच द कॉलम अपना हो गया। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन सर 4। 4 f of n plus 3 into g of n plus h of n is divisible by 1। ठीक है तो यहाँ पे f of n देखो f of n कितना n into n plus 1/2 plus 3 into g of n plus h of n। ये आ जाएगा तो इस पूरे में से देखो क्या कॉमन मिल रहा है हमें n into n plus 1/2 और अंदर में ये 1 यहाँ पे 2n plus 1/2 एंड यहाँ पे n into n plus 1/2 ये मिलेगा। तो एलसीएम वगैरह लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 2n plus 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 तो ये आ जाएगा n into n plus 1/2 और इनको जब ऐड करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 अपॉन 2 ये हमें मिलेगा। ठीक है मिल जाएगा यही मिल रहा है ना 3 g of n है and h of n है। यहाँ से ओ एक मिनट यहाँ पे 2 नहीं बचता है क्योंकि n into n plus 1/2 बाहर लिया ना तो यहाँ पे 3 बच रहा था तो 3 3 कैंसल आउट 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो बचने वाली चीज है वो ये रहेगी 2n plus 1। इसका मतलब वो टर्म कौन सी रहेगी 2n plus 2 अंदर में ये 2n plus 2 प्लस n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 तो ये आ जाएगा 4n plus 4 प्लस n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। तो इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे ये इनको ऐड कर देना n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 एंड फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 4/2। ठीक है अब इसको डिवाइड किससे करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n से। इसका मतलब इसको जो डिवाइड करना था किससे करना था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 से क्योंकि वो जो सम है उसका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 आता है ना तो उससे डिवाइड करना था। तो डिवाइड करने के बाद बचेगा क्या हमारे पास ये अगर डिवाइड करने के बाद ये बच रहा है तो ये जो है नंबर आना चाहिए था नेचुरल नंबर आना चाहिए था और वो आता भी है। देख लो n को अगर हम ऑड ले लेंगे तो ये इवन हो जाएगा और इवन और ये 2 डिवाइड कर देगा उसको और n को अगर इवन ले लेंगे तो ये इवन आ जाएगा तो 2 इसको डिवाइड कर देगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में ये एक इंटीजर आने वाला है। इसका मतलब ये पूरी टर्म इससे डिवाइड हो जाएगी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 से। ठीक है यस सर। हाँ ये रीजन Yes, sir. ऑप्शन को देख के ही हमें पता चल रहा है ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम लोग। वो तो चलो डिवाइड करने के बाद कोई नंबर अगर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने के बाद वहां पे एक इंटीजर बचना चाहिए ना। जैसे 6 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बचता है डिविजिबल है 6 3 से। 8 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो है डिविजिबल 4 बचता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा क्या 9 2 से डिविजिबल है क्या नहीं। ठीक है
नहीं है, सेम चीज यहाँ पे भी है, इसको अब डिवाइड करना था किससे, इससे। तो इससे जब डिवाइड कर दोगे तो बचेगा क्या, n इंटू एन प्लस 4/2। तो ये एक इंटीजर आना चाहिए था, इसके बारे में हमें सोचना है। तो वो कौन से n के लिए आएगा, तो n की जगह पे हमने ऑड ले लिया। तो ये देखो ऑड प्लस ऑड इवन, और इवन हमेशा 2 से डिविजिबल रहता है, तो ये इंटीजर आएगा। फिर उसके बाद n को मान लो हमने ऑड ले इवन ले लिया, इवन, तो ये इवन प्लस इवन इवन रहता है, तो उस केस में भी वो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मींस n की तुम चाहे कोई भी नेचुरल वैल्यू लो, ये हमेशा एक इंटीजर आने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, सर फिफ्थ। Fifth. अब देखो फिफ्थ को, उसके पहले वो क्वेश्चन समझो, पैराग्राफ है दोनों, उससे लिंक क्वेश्चंस है। In a sequence of 4n plus 1 terms, first 2n plus 1 terms are in AP, whose common difference is 2, and last 2n plus 1 terms are in GP. तो ये बताओ, टोटल टर्म्स तो 4n plus 1 है, AP में बोले जा रहे हैं 2n plus 1, एंड GP में बोले जा रहे हैं 2n plus 1। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा बताओ। टोटल टर्म्स है 4n plus 1, एपी में है, स्टार्टिंग के 2n plus 1 टर्म्स एपी में है, लास्ट के 2n plus 1 टर्म जीपी में है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, सोचो थोड़ा सा, कब होगा। क्या एपी के टर्म्स अलग और जीपी के सारे टर्म्स अलग रहेंगे क्या, क्योंकि अगर वो रहने वाले हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं 4n plus 2। अगर एपी के सारे अलग और जीपी के सारे अलग रहेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 4n plus 2, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 4n plus 1। तो ये कब पॉसिबल होगा, सर फर्स्ट टर्म दोनों की कॉमन हो। फर्स्ट टर्म दोनों की कॉमन नहीं पे, एपी की जो लास्ट टर्म है वो जीपी की फर्स्ट टर्म हो जाए। पहले 2n plus 1 टर्म्स एपी के है ना, तो ये a plus d, a plus 2d, एंड 2n plus 1 एक टर्म कौन सी आ जाएगी, a plus 2n into d। तो ये टोटल यहाँ पे 2n plus 1 टर्म्स है जो एपी में है, एंड लास्ट के 2n plus 1 टर्म जीपी में थे। तो अब यही जीपी की क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी, तब जाके ये पॉसिबल हो रहा होगा। एंड जीपी का कॉमन रेशियो आर ले लेते हैं, समझ रहे हो इस बात को। Yes, sir. मतलब यहां से यहां तक ये टोटल कितने टर्म्स है, 2n plus 1, ये सारे एपी में है। और अगर इसको हम अलग से 2n plus 1 टर्म्स देते तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते 4n plus 2, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4n plus 1। तो यहाँ से यहाँ तक के जो 2n plus 1 टर्म्स है वो किसमें है, जीपी में है, और ये किसमें है, एपी में है। तो ये देख लो, ये दोनों में कॉमन आ रही है। अब फाइनल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो 4n plus 1 ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब एपी की जो लास्ट टर्म है वही जीपी की फर्स्ट टर्म है। ये क्लियर हो रहा है क्या, इसमें Yes, डाउट sir. है, ठीक है। चलो ये तो पता चल गया। अब उसके बाद जीपी का कॉमन रेशियो है 0.5 इफ मिडल टर्म ऑफ एपी एंड जीपी आर इक्वल। अब यहाँ पे एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n plus 1 है, तो उसकी मिडल टर्म कौन सी होगी, मिडल टर्म ऑफ एपी कौन सी होगी, n plus 1 एक n टर्म, plus 1 n plus 1 एक टर्म होगी। तो वो क्या आ जाएगा, a plus nd, एंड मिडल टर्म ऑफ जीपी। तो ये आगे के जो 2n plus 1 टर्म्स है उसकी n plus 1 एक टर्म होगी, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट टर्म तो ये था,
अब ये जो सीरीज सीक्वेंस आगे बनने वाली थी इसमें यहाँ से आगे तक थी 2n + 1 टर्म्स है ना, इसमें n + 1 टर्म जीपी की मिडिल टर्म रहेगी और वो क्या आ जाएगी a + 2n d * r की पावर n। ये जीपी की मिडिल टर्म आएगी, ये एपी की मिडिल टर्म, और दोनों इक्वल है। के बाद और क्या क्या गिवन है, हमें r गिवन है, ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो हो गया, कहानी खत्म। a + 2n = a प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4n इंटू 1/2 की पावर में n, तो 2 की पावर n को इधर भेज दो, यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा a बहुत इजीली मिल जाएगा, ये 2 की पावर n है उसको उधर भेज दो, तो a * 2 की पावर n प्लस 2n * 2 की पावर n = a + 4n। तो a को एक तरफ लेके आ जाओ और इसको इधर भेज दो, तो a 2 की पावर n - 1 और ये 4n - 2n * 2 की पावर n, तो यहाँ से a = 4n - 2n * 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n - 1। तो देख लो फर्स्ट टर्म के लिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट टर्म बी वाला ऑप्शन। 6 पहले सॉल्व हो गया, 6 हमारा पहले सॉल्व हो गया और 6 का आंसर आ रहा है बी। मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस मतलब ये वाली टर्म, पूरे सीक्वेंस की अगर बात करेंगे तो यही मिडिल टर्म है ना, यही मिडिल टर्म है। तो उसमें a कितना आ रहा था, ये आ रहा था, वो पुट कर देना, d कितना है 2 पुट कर देना, वो 5 वाला भी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। ध्यान से हर एक पॉइंट को समझना था। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4n + 1 है और एपी में स्टार्टिंग के 2n + 1 टर्म्स एपी में, लास्ट के 2n + 1 टर्म जीपी में। ये कब पॉसिबल रहेगा, जब एपी की लास्ट टर्म जीपी की फर्स्ट टर्म हो जाएगी तभी, फिर उसके बाद करते चलेगा आगे। जो एक तो गिवन था मिडिल टर्म ऑफ एपी मिडिल टर्म ऑफ जीपी, ये दोनों इक्वल है, तो वहां से हमें पहले ए मिल जाएगा, ए मिल गया तो ए मिल जाएगा। और थर्ड कॉम्प्रिहेंशन रहने दो, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, बेकार ये वैसे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, 7th डिफरेंस तक जाने के लिए बोल रहा है, 7th डिफरेंस तक का क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 3 सॉल्व की है क्या यस सर। पूरी? Part 1 हुआ है सर, यस सर, पार्ट 1 हुआ है, क्या? पार्ट 2 थोड़ा बाकी है। Part 2 बाकी है। पार्ट 2 बाकी है, चलो आज पार्ट 1 कर लेते हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट में, ठीक है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इसमें एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ, ठीक है। और सिलेबस आ गया ना एग्जाम का ग्रुप पे तुम्हारे, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो इसमें फोर्थ देख लो, फोर्थ में Sn = गिवन है हमें -1 की पावर इंटू k²। तो पहले इसको हम एक्सपांड करके लिखते हैं, मतलब k की वैल्यूज पुट करके। तो k की जगह पे जब 1 पुट करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे k की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो 1² आएगा, यहाँ पे ये 1 और ये 2, तो 1 * 2/2 ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, सोच समझ के बताओ। ये 1 * 2/2 ये 1 आएगा, मतलब -1 की पावर में 1 है तो ऑड है,
मीन्स ये निगेटिव के साथ आने वाला है, ये क्लियर हो गया। n की जगह पे 1 पुट करने पे, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद n की जगह पे 2 पुट करो, तो n की जगह पे 2 पुट करो और बताओ ये -1 की पावर में इवन आएगा या ऑड आएगा? Odd. ऑड आएगा। 2 3/2, तो 3 आ रहा है तो ऑड आ रहा है, मतलब ये भी निगेटिव के साथ आएगा 2 स्क्वायर। लेकिन अब 3 पुट करो, 3 पुट करने पे क्या होगा? U1. इवन आएगा। 3 × 4/2 मतलब 12/2, 6 -1 की पावर 6 कितना होगा? +1। तो ये 3 स्क्वायर प्लस के साथ 4 स्क्वायर भी प्लस के साथ आएगा, देख सकते हो करके, और माइनस के साथ आएगा 5 स्क्वायर, माइनस के साथ आएगा 6 स्क्वायर। फिर उसके बाद अगेन मतलब 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, ऐसी पैटर्न, ऐसा पैटर्न है यहाँ पे, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, -9 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। अब ये बताओ, ऐसा चलता जाएगा, लास्ट में 4n तक हम जाने वाले हैं, 4n तक हम जाने वाले हैं। तो ये बताओ 4n स्क्वायर प्लस के साथ आएगा या माइनस के साथ आएगा? सोच समझ के बताना। 4n स्क्वायर जो है वो प्लस के साथ आएगा या माइनस के साथ? पैटर्न भी देखो, ऑब्जर्व करो। 4n स्क्वायर प्लस के साथ आएगा या माइनस के साथ? सो प्लस के साथ। Plus के साथ. प्लस के साथ आएगा, क्योंकि जब 4 के मल्टीपल्स को हम देख रहे हैं, 4 8 12, वो प्लस के साथ आ रहे हैं, और 4n भी 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब वो आने वाला है यहाँ पे प्लस के साथ। और उसके पहले वाली टर्म, 4 के मल्टीपल के पहले वाली टर्म भी प्लस के साथ आएगी, इसका मतलब इसके पहले वाली टर्म कौन सी है? 4n - 1, ये भी प्लस के साथ आएगी। पहले तो ये चीज बताओ, ये क्लियर है क्या? ये जो लिख रहा है, यस सर। हमने n k की वैल्यू पुट की और ये लिख दिया, ठीक है। लेके जाना था 4n तक। पैटर्न हमें क्या क्या मिल रहा है? 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, ये मिला। बाद में ये भी दिख रहा है कि जो 4 का मल्टीपल है उसके पहले वाली टर्म है वो आ रहे हैं यहाँ पे प्लस के साथ, मतलब ये लास्ट में जो टर्म आने वाली है वो प्लस के साथ आएगी, इसके पहले वाली भी प्लस के साथ आएगी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको एंड इसको एक साथ देखो क्या हो जाएगा। 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये मिलेगा। ऐसे ही 7 स्क्वायर यानी -5 स्क्वायर को एक साथ ले लो, एंड 8 स्क्वायर -6 स्क्वायर को एक साथ ले लो। ऐसे फाइनली जाएंगे तो आ जाएगा कुछ ना कुछ, इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हमें, 3 - 1 3 + 1, यहाँ पे 4 - 2 4 + 2, 7 - 5 7 + 5, 8 - 6 8 + 6, ठीक है, चलते जाएंगे। तो ये देखो ये 2 2 2 2 सब में आ रहा है, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 7 - 5 2, 8 - 6 2, वो सब में आ रहा है। आगे भी जो लिखेंगे हम उन सब में आएगा, तो वहां से 2 को क्या ले लेंगे? कॉमन। और अंदर में देखो किसका सम 1 आएगा, +2 भी आएगा, देख लो 1 + 3 + 2 + 4, ये बच रहा है ना। तो हम इसको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। 1 मिल रहा है, +1 +2 +3 +4 +5, फिर उसके बाद +6 +7 +8, ये सब मिलते जा रहे हैं, और लास्ट में कहां तक जाएंगे? 4n तक, है कि नहीं? पैटर्न से हमें ये दिख गया कि ये फैक्टर हमें हमेशा 2 वैल्यू दे रहा है, तो वो बाहर। और जब इनका हम सम करेंगे तो वो एक तरीके से क्या है, 1 + 2 + 3 = 4n। तो इसका जब सम करेंगे तो ये 4n × 4n + 1/2, तो ये 2 2 गया,
अब ये 4n एंड 4n प्लस 1 दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, 4n एंड 4n प्लस 1 दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब Sn क्या आना चाहिए, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। Sn जो है वो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, तो वो हमें मिल जाएगा बी एंड डी। क्लियर? यस बोलो। सर। यस सर। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा, और इसमें से कौन से ऑप्शन को हम वैसे लिख सकते हैं वो देखना है। अच्छा था ये पैटर्न वाइज क्वेश्चन देखा जाए, 2 प्लस 2 माइनस आ रहे थे, फिर 1 प्लस 1 माइनस को एक साथ लेते चले गए, सब में से 2 कॉमन आता चला गया, अंदर में इन सबका हमें सम मिला, इनका जो सम आता है ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 कैंसल आउट, तो ये इसके बाद भी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई थी। ऑप्शन जो देख रहे नंबर के फॉर्म में है और बोला गया Sn कैन टेक वैल्यूज, तो Sn बस क्या होना चाहिए, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो ऑप्शन में ढूंढ लेंगे कि कौन सा ऑप्शन दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। अब वो सॉल्व करना पड़ेगा, देख लो 1056 को लिख सकते हैं क्या, 1088 को लिख सकते हैं क्या दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। फिर उसके बाद फिर यस सर। यस सर। फिर यस सर। ये क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन, उसमें बोला गया है सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ वो नहीं, अ पैक कंटेन्स n कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। ठीक है, एक पैक है उसमें n कार्ड्स है जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 अप टू n। Two consecutive numbered cards are removed from the pack and sum of the numbers on the remaining cards is 1 2 2 4। If the smaller of the number on the card removed is k, तो k minus 20 चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 अप टू n है, ठीक है, तो इनके बीच में से कोई दो कार्ड्स हटा दिए गए, हमें पता नहीं है कौन से, लेकिन दो कंसेक्यूटिव कार्ड्स है, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव कार्ड्स है, तो एक कार्ड के ऊपर नंबर है k एंड एक के ऊपर फिर कौन सा आ जाएगा k+1, है कि नहीं? इफ द स्मॉलर ऑफ द नंबर ऑन द कार्ड रिमूव्ड इज k, मतलब जो कार्ड दो कार्ड कंसेक्यूटिव हटाए गए हैं उसमें से जो छोटा कार्ड होगा उसके ऊपर का नंबर k है, तो उसके आगे वाले के ऊपर नंबर कौन सा आ जाएगा k+1। तो ये दोनों हटाए जा रहे हैं। अभी अगर हम बात करेंगे तो इन कार्ड्स के ऊपर जो नंबर आने वाले हैं उनका सम कितना आएगा, अगर रिमूव नहीं कर रहे तो सम आ जाएगा n into n+1/2, है कि नहीं? और उसके बाद क्या हुआ है, दो कार्ड्स रिमूव कर दिए गए हैं ये दोनों, तो उनके ऊपर के नंबर का सम k plus k+1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 2 2 4, ये गिवन है, क्योंकि ये दो कार्ड हटाने के बाद जो सम आ रहा था बचे हुए कार्ड्स के ऊपर जो नंबर्स थे उनका जो सम आ रहा था वो है 1 2 2 4। ये जो इक्वेशन बना के लिखा ये क्लियर है क्या? पहले सारे कार्ड्स Yes, के sir. ऊपर जो नंबर है उनका सम ये, उसमें से दो कार्ड्स हटा दिए गए हैं उनके नंबर ऊपर दो ये दो नंबर रहेंगे, उनका सम आ जाएगा ये, तो इसमें से ये हटाने के बाद ये मिलना चाहिए था, ठीक है, n into n+1/2, और यहाँ पे ये -2k - 1 इज इक्वल टू 2 उधर कर देंगे तो ये n² + n माइनस 4k - 2 इज इक्वल टू 2 4 4 8। तो एक तरफ लेके आ जाओ, तो n² + n माइनस क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये 4k - 2 4 5 0, यह आ जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद ये जो n में क्वाड्रेटिक बना है, n में जो क्वाड्रेटिक बना है इसके रूट्स कैसे आने चाहिए? मतलब n नेचुरल नंबर होता है ना, यहाँ पे n नेचुरल नंबर होता है, तो इसका मतलब ये जो n में क्वाड्रेटिक बना है इसके रूट्स भी नेचुरल नंबर होने चाहिए। इसका मतलब रूट्स इसके इंटीजर होने चाहिए। ये पॉइंट क्लियर? यस ये सर। हमें मिला, यस इससे सर। हमें n में क्वाड्रेटिक मिल गया। अब n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये जो n में क्वाड्रेटिक बना है इसके रूट्स भी नेचुरल नंबर आने चाहिए। नेचुरल नंबर आने चाहिए मतलब क्या आने चाहिए? एक तरीके से इंटीजर। तो इंटीजर रूट्स की कंडीशन लगा देंगे। तो इंटीजर रूट्स की कंडीशन क्या होती है? ये n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 जो कि है, n का कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म इंटीजर होनी चाहिए, तो वो k जब इंटीजर होगा तो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उसका d कैसा होना चाहिए था? परफेक्ट स्क्वायर। तो d यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4 इंटू 4k प्लस 2450 इज इक्वल टू एक लैम्डा स्क्वायर मिलना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस 16k, ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? उसको 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 9800। 9 9 आ रहा है, हाँ 9800 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये 16k 9801 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस, अब एक काम करना, इसमें से k की वैल्यू तो क्या ही पुट करते हुए चलेंगे, एक काम ये करना पड़ेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 9801, सोचो तो 9801 क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यस सर। किसका यस है? सर। 99 का। 99। 99 का? यस सर। यस सर। यही आता है 90, हाँ ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ये 99 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू के, मींस ये लैम्डा प्लस 99 इंटू लैम्डा माइनस 99, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए? 16 इंटू के इक्वल है कि नहीं? ये इसके इक्वल आना चाहिए था। अब उसके बाद इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, ये देखो इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो इसको भी दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं? 1 इंटू 16k, ध्यान रखना ऐसे भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर 2 इंटू 8k, या तो 16 इंटू k, ये पॉसिबिलिटीज है। तो पहली पॉसिबिलिटी को जब हम देखते हैं, पहली पॉसिबिलिटी को क्या हो जाएगा इसमें? लैम्डा प्लस 99 इज इक्वल टू आ रहा है 1 एंड लैम्डा माइनस 99 इज इक्वल टू आ रहा है 16k। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस 198 इज इक्वल टू माइनस 15k, सॉरी 198 इज इक्वल टू माइनस 15k। तो हमें k तो इंटीजर नहीं मिल रहा, तो हम क्या देखेंगे? 16k माइनस 1। तो एक काम करो, उल्टा करके लिखो हर एक को, क्योंकि जब हम इसको k के टर्म्स में लिख रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, लेकिन k तो हमें कैसा चाहिए? पॉजिटिव ना। उल्टा करके लिखो। वैसे इसके 4 केसेस होते हैं नीचे, वो तो हमें पता है, और यहाँ पे ये 8k 2 और ये k इंटू 16। तो इससे तो आंसर मिलने से रहा, क्योंकि अगर हम उल्टा भी कर देते हैं, और यहाँ पे कितना था? 1 था, ठीक है, उल्टा भी कर देते हैं और यहाँ पे 1 है, ठीक, 16k इंटू 1 ना, 16k माइनस 1, ठीक है। तो k की वैल्यू बताओ तो जिसके लिए ये इंटीजर आ रहा है 199। पहले तो एक चीज, k हमें इंटीजर चाहिए था, तो यहाँ से k इंटीजर नहीं मिल रहा, कहानी खत्म। फिर दूसरी केस, इसमें लैम्डा प्लस 99 इज इक्वल टू 8k एंड लैम्डा माइनस 99 इज इक्वल टू 2। तो 198 इज इक्वल टू 8k माइनस 2, तो 8k इज इक्वल टू 200
तो k इज इक्वल टू 25, देखो मिल गया, तो k की वैल्यू 25। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये सारे कंसेप्ट हमने देखे हुए हैं, बस अब उनको मिक्स करके दे दिया है एक के साथ। जैसे ये सीक्वेंस सीरीज, फिर उसके बाद यहाँ पे ये F1 में हम देख चुके हैं, ये देखा है ना कैसे बनाते हैं। पहले इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो इसको भी दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो 16k into 1 या तो 2 into 8k या k into 16, तो इस तरीके से लिखेंगे और वहां से आंसर निकलते चले जाएंगे। ठीक है? यस सर। फिर उसके बाद 6 7 8 9 Yes, sir. 9 एडवांस के क्वेश्चन है तो थोड़े से टफ तो रहेंगे ही, तो इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ बार बार प्रैक्टिस करो, तुम एक्सरसाइज 2 सॉल्व करो। ये जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें कुछ नए क्वेश्चंस भी हम दे सकते हैं, लेकिन तुम मॉड्यूल में ही बहुत सा कम लोग करते, मॉड्यूल तुम्हारे बैच में भी लिमिटेड लोग है, मुझे 31 अभी है, तो उसमें से बस 8-9 लोगों ने मॉड्यूल कंप्लीट की होगी। मैं सपोज दैट bi is greater than 1, I is equal to 1 2 up to 1 चाहिए है, and log ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब ये एक तरीके से ln b1 लिख देता हूँ, बेस e1 लिखा है ना, तो ln b1 ln b2 ln b3 up to ln bn या b101, ये है एपी में। और हमने ये देखा हुआ है, अगर जीपी होती है कोई सीक्वेंस और उसके हम ln लेते हैं तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही ये ln के टर्म्स में अगर एक एपी है तो ये b1 b2 b3 किस में आ जाएंगे? जीपी में। उल्टा देखा है हमने, प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, देख लेना। अगर ये जीपी में है तो उनके लॉग एपी में होते हैं, तो लॉग अगर एपी में है तो वो अंदर वाली टर्म जीपी में रहेगी, तो ये हमें मिल गया। फिर उसके बाद विद कॉमन डिफरेंस 2, मतलब इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? ln2। तो कॉमन डिफरेंस ln2 है, तो यहाँ पे ये देख लेना ln b2 माइनस ln b1, तो ये आ जाएगा प्रॉपर्टी से b2 by b1, और ये ln2 था कॉमन डिफरेंस, तो b2 by b1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इस जीपी का कॉमन रेशियो है वो 2, जीपी का कॉमन रेशियो 2 है। ठीक है, ये हमें मिल गया, जीपी का कॉमन रेशियो मिल गया। फिर उसके बाद a1 a2 a3 अप टू a101 आर इन एपी। ठीक है, उसके बाद ये a1 a2 अप टू a101 ये एपी में है। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है? एपी की जो फर्स्ट टर्म है वही जीपी की फर्स्ट टर्म है, मतलब ये दोनों इक्वल है, एंड 51 पोजीशन की टर्म दोनों की सेम है। 50 is equal to this, B51 and S is equal to है A51। ये सारी चीजें हमें गिवन थी, इसको हमने लिख लिया। अब उसके बाद एक और, मतलब एक और गिवन था कि A1 is equal to B1 and A51 is equal to B51। A1 is equal to B1 and A51 is equal to B51 है। तो जो सम लिखेंगे हम इसका, और इसमें कॉमन रेशियो 2 है ना, और सम लिखेंगे, अगर S ग्रेटर देन T है तो A101 ग्रेटर देन B101। पहले सम देख लो, सम लिख ही लेते हैं। T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? B1, कॉमन रेशियो कितना है इसका? 2, नंबर ऑफ टर्म्स है 51 -1 अपॉन 2 -1, फिर S
कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स है 51/2, यहाँ पे 2a1 प्लस 50 इंटू डी, तो यहाँ से s कितना आ रहा है 51 a1 प्लस 25d, ये मिल रहा है। ये कॉमन रेशियो के बारे में कोई कमेंट नहीं है ना, ठीक है। अब इसमें है s ग्रेटर देन t, s ग्रेटर देन t, ये 51 इंटू a1 प्लस 25 इंटू d इज ग्रेटर देन क्या है, d1 टू की पावर 51 माइनस 1, ये है। और फिर हमें रिलेशन किस में बताना है, a101 एंड b101, तो a101 कितना होगा, ये हो जाएगा a1 प्लस 100d, a1 प्लस 100d ये होगा, एंड b101 ये हो जाएगा b1 इंटू 2 की पावर में 100, ये हो जाएगा। तो इनमें रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे पहले a101 लाना पड़ेगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से डिवाइड, ये 4a1 प्लस 100d ग्रेटर देन b1, यहाँ पे क्या करो 2 की पावर 100 चाहिए, तो 2 की पावर 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई, देख लेते हैं ये 100 ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम 51/4 को 3a1 प्लस a101 लिख सकते हैं, यहाँ पे b1 इंटू दिस, इसको हम क्या लिख सकते हैं b101, ये डिवाइड किया तो उसको यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि कुछ रिलेशन गंदा हो जा रहा है बहुत, तो और चीज इसमें सोचनी पड़ेगी हमें, कोई प्रॉपर्टी या कुछ, दोनों सेम, ये दोनों सेम। एक और रिलेशन भी हमें मिल सकता है, नहीं इसमें a1 प्लस 50d इज इक्वल टू b1 इंटू 2 की पावर 50, ये है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इनको a ले लेते हैं, a1 b1 है ना, उनको a ले लेते हैं, तो ये हमें a मिल जाएगा, ये चीज है, इसकी हेल्प से उसको डील करने जाएंगे तो कुछ होगा क्या, ग्रेटर देन 3, उसका कॉमन रेशियो है a1 इक्वल टू b1 है, a51 इज इक्वल टू b51 है, तो ये रिलेशन तो चलो हमें मिल रहा है। तो यहाँ से जो d आ रहा है वो कितना है, मीन्स d कितना आ रहा है, a कॉमन 2 की पावर में 50 माइनस 1/50, ठीक है, वो एक रिलेशन मिला हमें, उसकी हेल्प से हो रहा है, देखो ये s ग्रेटर देन t था, s ग्रेटर देन t था, तो d की जो वैल्यू हमने a के टर्म्स में निकाली वो यहाँ पे पुट कर दो, ये हमारा a है, ये हमारा a है, फर्स्ट टर्म को हमने a लिया है, तो a1 इक्वल टू b1 है, तो इसको भी a लिख देंगे, और d कितना, d ये आ रहा था, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, d की वैल्यू ये 2 की पावर 50 माइनस 1 अपॉन, ये बाहर आ जाएगा कॉमन, अपॉन 50, d की वैल्यू हमने पुट कर दी है ग्रेटर देन दिस, ठीक है।
और इसमें लेकिन क्या हो गया, वो कैंसल आउट ही हो रहा है ना, ए कैंसल आउट हो जाएगा तो अंदर में ये अच्छा ये निकालना है, शुरू करना है, ठीक है। ऑप्शन को देखते हैं, एस टी तो यहाँ तक तो मिल गया। अब दोनों में कौन बड़ा है, अच्छा गिवन नहीं है कौन बड़ा है ये बताना है, कौन बड़ा है ये बताना था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ, पहले आप समझ में आ गए, यहाँ तक क्लियर है, ये चीज Yes, क्लियर sir. है क्या? Yes, sir. a Yes, प्लस sir. इज इक्वल टू दिस, हमने क्या किया है, ये जो है a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू a ले लिया, ठीक है। फिर हमने d को भी इस टर्म्स, इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, जो ap का कॉमन डिफरेंस था, gp का कॉमन रेशियो तो 2 है, ठीक है। अब ये जो s है, इस पूरे को हम a के टर्म्स में लेके आएंगे, ये कितना आ रहा है यहाँ पे, a इंटू 2 की पावर 51 माइनस 1। अब इसको भी हम a के टर्म्स में लेके आएंगे, तो ये 51, ये a और d कितना है, d वो रहा, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1 अपॉन 50, तो ये 25 टू जा, यहाँ से a को बाहर ले लो, ये 51 इंटू a, यहाँ पे 1 प्लस ये कितना है 2 की पावर 50 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। 2 की पावर 50 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 बाहर निकाल लिया, 51 इंटू ए अपॉन 2, और यहाँ पे बच रहा है 2 की पावर 50 प्लस 1, ये बच रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर करो, ए के मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आ रहा है 51/2 इंटू 2 की पावर 50 प्लस 1, एंड यहाँ पे ए के मल्टीप्लीकेशन में ये आ रहा है, तो दोनों में कौन बड़ा है, एस बड़ा है या टी बड़ा है, सोच समझ के बताना, एस बड़ा है या टी बड़ा है। ए के मल्टीप्लीकेशन में ये है, तो हमें बस ये देखना है क्या ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, Yes, बड़ा है. एस बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है। ये जो ए के मल्टीप्लीकेशन में ये क्वांटिटी आ रही है, ये इससे बड़ी आएगी, ठीक है, ये इससे बड़ी आ जाएगी, तो बड़ी आ जाएगी, तो यहाँ पे एस ग्रेटर देन टी, ये तो चलो मिल गया। ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है कि एस ग्रेटर देन टी में, No, sir. वो No, मिल sir. गया। अब उसके बाद ए 101 एंड बी 101 को देखना है, तो उसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए 101 कितना आ जाएगा, ए प्लस 100 इंटू डी, तो डी की वैल्यू पुट कर दो, तो 100 इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1 अपॉन 50, तो यहाँ से ए बाहर, वो 100 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 को अंदर भेज दो, तो ये 2 की पावर में 51 माइनस 2, तो a इंटू 2 की पावर में 51 माइनस 1, ये आ रहा है ये 101, एंड b 101 निकालेंगे तो a इंटू 2 की पावर में 100, 2 की पावर में 100, तो दोनों में कौन बड़ा है ये बताओ, कौन बड़ा है, B. b 101 बड़ा है, मतलब हमें क्या मिल रहा है, s ग्रेटर देन t मिल रहा है, एंड b 101 इज ग्रेटर देन a 101, तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हमें, b, तो 9 का b करेक्ट दिया है क्या, देखो 9 का b, Yes, sir. Yes, sir. तो बस इसमें क्या था, d निकालना था a के टर्म्स में, वो निकाल लिया, और फिर ये जो s आ रहा था, इसमें जो d आ रहा था, इसकी जगह पे वो पुट कर देना था, और जो a 101 में जो d आ रहा था उसकी जगह पे पुट कर देना था, कंपेयर करना था, तो वो दोनों रिलेशंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मुझे क्या Yes, लगा, sir. s ग्रेटर देन t, तो वो शो करना है ऐसा लगा, लेकिन ऐसा नहीं था, वो
देखना है कौन बड़ा आ रहा है एस और टी में, तो एस बड़ा आ रहा है टी से एंड बी 101 बड़ा आ रहा है ए 101 से। फिर उसके बाद 10, ठीक है, टाइम भी हो गया अपना, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो एक बार फिर से इसको सॉल्व करके देखो घर पे, ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, और बाकी जो पार्ट 2 एंड पार्ट 1 के 4-5 बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाय सर, थैंक यू। बाय 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 सर, थैंक यू सर थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।